नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो मोदी जी ने फैसला किया है कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। ये तीनों कृषि कानून बनाए गए थे एक आर्थिक फैसले के तहत, ताकि किसानों की स्थिति अच्छी हो जाएगी। और उनको वापस लिया जा रहा है तो ये कहा जा रहा है कि एक राजनीतिक फैसला है, एक चुनावी फैसला है। तो जब चुनावी फैसला है तो बड़ा सवाल उठता है कि क्या बीजेपी को इसमें चुनाव में फायदा होगा, या बीजेपी को लग रहा था कि तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए तो नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान की भरपाई के लिए तीनों कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं, या फिर फायदा हो जाए और ज्यादा, भरपाई के साथ साथ फायदा भी हो जाए, इसके लिए तीनों कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं। हम 3 राज्यों की बात करते हैं, पंजाब की, उत्तराखंड की और उत्तर प्रदेश की। पहले पंजाब की बात इसलिए क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर पंजाब लोक कांग्रेस बनाई है, उनका ट्वीट आया है। उनका कहना है कि वो लगातार 11 महीने से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से यही बात कह रहे थे, और उनको बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री ने किसानों के हक में फैसला किया है। अब वो बीजेपी के साथ और क्लोजली और ज़्यादा मिलकर काम करेंगे और किसानों के आंख से आंसू पहुंचने की कोशिश करेंगे। दरअसल देखिए, पंजाब में बीजेपी ना 3 में थी ना 13 में थी। अकाली दल से उसका समझौता था जो टूट चुका था। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 10% वोट मिला था पंजाब में। उससे पहले वाले विधानसभा चुनाव में 2017 के विधानसभा चुनाव में 5% मिला था, और 2012 के विधानसभा चुनाव में 7% वोट मिला था। तो अब बीजेपी को लग रहा है कि हिंदू वोट उसको मिल जाएगा, जो किसानों के हक में उन्होंने फैसला किया, किसानों की बड़ी मांग मान ली, उससे कुछ किसान वोट, जट सिख वोट मिल जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे बड़े जट सिख नेता का भी समर्थन मिल जाएगा, तो उससे कुछ चीज़ें सुधर जाएंगी, बीजेपी रेस में आ जाएगी। हो सकता है अकाली दल को पछाड़ के तीसरे नंबर पर आ जाए, या हो सकता है वो उम्मीद कर रहे हो कि कांग्रेस में इतनी टूट-फूट हो जाए कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर कि कांग्रेस को पछाड़कर आम आदमी पार्टी के साथ संघर्ष में आ जाए। क्या ऐसा हो पाएगा? कहना बड़ा मुश्किल है। किसान किस हद तक बीजेपी को माफ़ करेंगे, कहना मुश्किल है, क्योंकि 3 कृषि कानून वापस लिए गए हैं। एमएसपी को लीगल राइट बनाया जाएगा, इस पर कुछ बात नहीं की गई है। 700 किसान शहीद हुए, उसमें ज़्यादातर किसान पंजाब के थे। उनके लिए आंसू पहुंचने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं किया है, जैसा किसान उम्मीद कर रहे थे। पिराली वाला जो कानून है, उसको लेकर जो कहा गया था कि इस कानून को हम बंद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, जिसमें किसानों पर 5 लाख रुपए का दंड और 5 लाख तक की सज़ा का प्रावधान है, उस पर प्रधानमंत्री खामोश हैं। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी बिल नया प्रस्तावित है कि सरकार ने कहा था हम नहीं लाएंगे, वो भी पिछले सत्र में टेबल करने की बात कही गई थी, जिससे किसानों को सब्सिडी बिजली पर जो मिलती है वो मिलने में परेशानी होगी। तो ये बड़े मुद्दे हैं पंजाब के किसानों के सामने, जो एड्रेस प्रधानमंत्री ने उस रूप में नहीं किए हैं जैसा कि वो उम्मीद कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब पार्टी से निकल गए हैं, 79 साल उनकी उम्र हो गई है, उनके साथ इक्का दुक्का विधायक भी गए हैं पार्टी छोड़कर, ज़्यादातर नहीं गए हैं। पार्टी विधायक, एक भी विधायक नहीं जिसने कायदे से पार्टी छोड़ी है। उनके समर्थन में भी कुछ लोग सामने आए हैं, बहुत कम लोग। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह कितना बड़ा बीजेपी के लिए आधार स्थापित हो सकेंगे, ये कहना मुश्किल है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, थोड़ा तफसील से बात करेंगे, बस उत्तराखंड निपटा देते हैं। उत्तराखंड का जो मैदानी इलाका है, वहाँ थोड़ा बहुत असर हो सकता है, मोटे तौर पर असर होना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, सीढ़ीदार खेत हैं, कम जोत के खेत हैं, और किसान का जो ये नया कानून आ रहे थे उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क किसानों पर वैसे भी पड़ नहीं रहा था। जो मैदानी इलाका है, रुड़की का है, हरिद्वार का है, ऋषिकेश तक का है, उधमपुर तक का, उधम सिंह नगर तक का है, वहाँ कुछ हद तक प्रभावित हो सकता है। लेकिन जहाँ बीजेपी और कांग्रेस में क्लोज मुकाबला हो, जहाँ बीजेपी की स्थिति खराब बताई जा रही हो, 3-3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ रहे हों, वहाँ पर भितरघात की बड़ी आशंका हो, वहाँ पर थोड़ा बहुत वोट भी काम का साबित हो सकता है, ऐसा बीजेपी शायद मानकर चल रही है। लेकिन मेन वजह तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीते तो फिर लोकसभा चुनाव जीतना आसान होगा, हारे तो लोकसभा चुनाव जीतना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस बात को बीजेपी और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री मोदी बहुत समझ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 110 सीटें हैं, जिसमें 88 सीटें जाट बेल्ट वाली किसानों की ये सीटें हैं। 88 सीटें बीजेपी ने जीती थी। उससे पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ 38 सीटें मिली थी।
जो तराई का इलाका है, लखीमपुर खीरी वाला जो इलाका है जिसमें 10-12 विधानसभा सीटें आती हैं, लखीमपुर खीरी में के अंदर ही करीब 8 विधानसभा सीटें आती हैं जो सब की सब बीजेपी ने जीती थी। 10-12 ज़िले हैं जिसमें कुल मिलाकर 42 विधानसभा सीटें आती हैं। पिछली बार बीजेपी ने 37 सीटें जीती थी। उससे पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 25 जीती थी और बीजेपी के हाथ में सिर्फ 5 सीटें आई थी। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और तराई के बेल्ट की 152 सीटें हो गई, जिसमें सीधा किसान निर्णायक हैं, असर रखते हैं और इनमें से 125 सीटें बीजेपी ने जीती थी। एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का ताज़ा सर्वे भी ये बता रहा है कि बीजेपी को 0.7% वोट का नवंबर के महीने में हानि हो रही थी, लेकिन बदले में 108 सीटें कम हो रही थी और इसमें ज़्यादातर सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई की बेल्ट से आ रही थी। तो बीजेपी को हार की आशंका सता रही थी। ये बात भी कहेंगे तो कुछ ऐतराज़ में किसी को नहीं होना चाहिए और अंदर के सर्वे भी बता रहे थे कि बीजेपी की हालत खस्ता है। बीजेपी किसान आंदोलन का जो असंतोष है उसकी भरपाई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से करना चाह रही थी, राष्ट्रवाद से करना चाह रही थी, राम मंदिर के मुद्दे से करना चाह रही थी, लेकिन वो मुद्दे चल नहीं रहे ऐसा लग रहा है। कैराना के अंदर हाल ही में योगी आए थे, वो मुद्दा भी तूल नहीं पकड़ पाया। कार सेवकों पर गोली चलाने वाला मुद्दा भी तूल नहीं पकड़ पाया। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए एक सियासी मजबूरी, एक चुनावी मजबूरी हो गया था कि वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लें। लेकिन मुझे लगता है कि 3 कृषि कानून से जब इतना बड़ा आपने फैसला किया तो साथ ही साथ जो लखीमपुर खीरी कांड के लिए दोषी माना जा रहा है आशीष मिश्रा, जिनके पिता टैनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन पर भी कोई सख्त कदम उठाना, ये भी फैसला होना चाहिए था। किसानों पर जो आंदोलन कर रहे किसान हैं, जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, वो मुकदमे वापस लिए जाएं, इसकी भी घोषणा होनी चाहिए थी। और साथ ही साथ कुछ मुआवजे की व्यवस्था अगर चन्नी सरकार कर सकती है तो प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं कर सकते थे, ये बात भी समझ से परे है। ये चीज़ें भी अगर होती, और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि कानून इसलिए वापस नहीं लिए जा रहे कि कानून में खामियां थी। कानून इसलिए वापस लिए जा रहे हैं क्योंकि वो किसानों को समझाने में कामयाब नहीं हो पाए। आमतौर पर संगठन का काम भी होता है, तो ये संगठन की कमी रही, ये सरकार में कमी रही, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कमी रही, ये बीजेपी सोशल मीडिया उस रूप से सक्रिय नहीं हो पाई, केंद्रीय मंत्री सक्रिय नहीं हो पाए, क्यों किसानों का विश्वास नहीं जीत पाए। आगे से क्या इस तरह का कोई विवादास्पद कानून आए तो क्या उसकी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर स्टैंडिंग कमेटी और सेलेक्ट कमेटी को ऐसे प्रस्ताव बिल क्यों नहीं भेजे जाने चाहिए। ये कुछ सवाल हैं जो भी उठ रहे हैं। कुल मिलाकर किसानों ने दिखा दिया कि अगर आप में लड़ने का मादा है, अगर आप में लड़ने का संघर्ष करने की शक्ति है, अगर आप में धैर्य है, अगर आप में संयम है, अगर आप अहिंसा का सहारा लेते हैं, तो आप बड़ी से बड़ी सरकार को, बहुमत वाली सरकार को झुका सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा इसका निहितार्थ है इस किसान आंदोलन का। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।